ये दोनों का एडिशन जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट निकालो। हाँ सर। हाँ सर, एक ज मिनट। हम्म। सर 19.8 इंटू 10⁻⁻11। 19.8 हाँ सर। ये जूल में आ गया। हाँ अभी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। 19.8 10⁻11 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻19। हाँ तो सर 12.43 इंटू 10⁻1 થયું એટલે 1.243 લખી નાખો ને સર એટલે થઈ જશે। -19 ऊपर जाए तो +19, तो 19 माथी 11 जाए तो कितना रहे 8। ओ हाँ सर सॉरी मैं 10 तो आ કેટલું આવશે બેટા 12.6 કે 1.6? 19.8 મારું તો डिवाइडेड बाय 1.6 करो खाली बस। 12.43। 12.43 -19 ऊपर जाएगा तो +19, तो -11 +19 मतलब 10⁸ 8। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर ये जो पावर है बेटा, जब आप सेम करोगे तभी आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते डायरेक्ट एडिशन ऐसे। ओके सर। सर एक मिनट रुक जाओ ना सर। है यू सर। ओके। अब्दुल माइक। चलो हो गया कंप्लीट बेटा। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। चलो 11.35 हाँ सर। फाइंड द टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा फाइंड करना है associated with a helium atom in helium gas at room temperature। तो डेटा शीट बना बेटा, टेम्परेचर टी आपको दे दी गया है 27 डिग्री सेल्सियस। सर केल्विन में कन्वर्ट करवानी है। हाँ केल्विन में कन्वर्ट कर दो। થઈ ગયું सर। एंड 1 atm प्रेशर, तो प्रेशर आपको दे दिया गया है पी। तो 1 atm मतलब आप लिख सकते हो ना 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रिलेशन केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है बेटा। यस सर। हम्म। चलो compare it with the mean separation between two atoms under this condition। ओके चलो, तो पहले तो वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है। चलो वेवलेंथ का इक्वेशन आपको पता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, याद है ना भाई? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर दिया है बेटा, तो आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इक्वेशन पढ़ा है।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये इक्वेशन पड़ा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला याद आया कुछ? हाँ सर, यस सर। केबीटी। आप यहाँ पर मास आपको फाइंड करना पड़ेगा जो आपके पास दिया गया है, कौन, हीलियम गैस का, ठीक है। चलो तो मास ऑफ गिवन एटम, देखो ये फॉर्मूला अंदर डायरेक्ट भी आप खुद बना सकते हो, एवोगैड्रो नंबर, तो ये लिख देना पहले तो। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, याद है ना, हीलियम 2He4, तो 4 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया। हाँ सर। चलो यस सर। ये इक्वेशन की जो फॉर्मूला यहाँ पर दिए बेटा, ये कोई बता सकता है कि ये आप कैसे लिख सकते हो? आप बना सकते हो खुद भी। સર આ તો આપણે કેમિસ્ટ્રીમાં શીખી જ છે ને સર કેમેસ્ટ્રીમાં શીખેલો હતો. મોલ્સ ની ये एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड नंबर ऑफ, એક જે ગેસ હોય ને આપણે નોબલ આજે હાઈટ, તો એની અંદર જે એક મોલની અંદર કે આટલા પાર્ટિકલ હોય 6 × 10⁻23, તો આપણે જો અગર માસ ફાઇન્ડ કરવું હોય અને આપણે એટોમિક વેટ આપેલું હોય તો આપણે એનાથી ફાઇન્ડ કરી શકીએ. मतलब तुम्हारी पास एवोगैड्रो नंबर हो, बराबर? હા एवोगैड्रो नंबर हो तो 1 ग्राम पर मोल એવું થાય કે નહીં? હા 1 ગ્રામ પર મોલ. બરાબર, તો આપણી પાસે જે છે 4 ઇન્ટુ કેટલું છે, 10⁻³ 3 કેટલું? કેજી -3 सॉरी. એને નીચે આવશે, हाँ। हाँ तो ये हमारी बच्चों वाली मेथड है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद सकते हो, कर सकते हो, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। चलो हाँ फाइंड करें एम फाइंड करो। सर 0.666 એવું આવે, 2/3 લખી દીધું. 10⁻26। हम्म ओके, सही है। अभी टेम्परेचर दिया है तो हमारे पास फॉर्मूला है हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 केबीटी. kBT, ठीक है। 2 2 दोनों साइड से कैंसिल, हम्म दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, m² v² स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एम केबीटी. kBT। m² v² मतलब क्या बेटा, ये मोमेंटम का स्क्वायर हो गया, हाँ सर. पी मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, ये उसका स्क्वायर हो गया, तो p² इज इक्वल टू 3m kBT। उसका स्क्वायर रूट निकालो तो p इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3m kBT। हाँ सर. आ गया। अभी वेवलेंथ की फॉर्मूला आपको पता ही है, लैम्बडा दैट इज इक्वल टू h बाई p। तो ये फॉर्मूला आपकी क्या बनेगी बेटा, h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3m kBT, ठीक है। अभी सब वैल्यू है आपके पास, वैल्यू रखो और आंसर लाओ। हाँ सर. ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हो ऐसे ऊपर से।
चलो सिंप्लीफाई करके आंसर लाओ बेटा। સર આપણે હમણાં ડી બ્રોગલી વાળું વેવલેન્થ એડ કરી દઈએ ને, લેમડા ઇક્વલ ટુ h બાય p વાળું. हाँ હા એ કરી નાખીએ. हाँ हाँ ये કમ્પ્લીટ એટલે આનો તમારે આ લેમડાનો આન્સર લાવવાનો છે બેટા. હા અચ્છા અચ્છા. सर 0.0728. देखो आंसर कुछ ऐसा है 0.0728। हुआ सिंप्लीफिकेशन की बाकी है बेटा, ये कराओ। हो गया सर। चलो लैम्बडा का आंसर आ गया बेटा, ये बाकी है किसी का? સર 2 મિનિટ સર આવી જાય. ओके सही है। माधव સર મારું થઈ ગયું. ओके माधव હા સર થઈ ગયું સર. ओके चलो हाँ. लैम्बडा का इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया। अभी आपको ऐसा पूछा है, देखो कंपेयर इट विद द मीन सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स अंडर दिस कंडीशन। ठीक है, मीन सेपरेशन मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है आर। ठीक है, 1 मोल आपके पास है तो याद करो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, याद है? ये यस आपने एक इक्वेशन ऐसा पढ़ा है पीवी दैट इज इक्वल टू म्यू आर टी। अभी ये हमारा काइनेटिक हाँ थ्योरी ऑफ गैसेस चल रहा है। ये म्यू हाँ इज सर. इक्वल टू 1 मोल है तो ये पीवी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनेगा आरटी। यस सर। चलो याद करो, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन आर के बी इज इक्वल टू आर बाई एन ए। यस सर। मतलब क्या पता है? एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर बेटा हमारा, यस सर। हाँ एवोगैड्रो सर. नंबर। चलो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप लोगों ने पास नोट पढ़ी हो बेटा, तो उसमें आप देख सकते हो हम लोगों ने पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी के अलग अलग फॉर्मूले थ्रू किए थे। उसमें ये फॉर्मूला भी एक आया था पीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए इंटू टी, एन ए इंटू के बी टी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव की है बेटा। आप लोगों के पास नोट्स हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की तो आप उसमें आप देख सकते हो, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एन बाई एन ए एंड म्यू इज इक्वल टू एम बाई एम जीरो। ये दो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ी है।
हाँ सर। जो नंबर ऑफ मोल है म्यू इज इक्वल टू, आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा है, m/m0, मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ी है n/Na। ये दो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ी है, शायद आप लोगों के पास नोट्स हो तो आप देख सकते हो उसमें। यस सर। तो पीवी इज इक्वल टू आरटी एंड आर की जगह पर लिखा पीवी इज इक्वल टू एनए इंटू केबीटी, मिले ही ना ये फॉर्मूला। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये रेड रेड। चलो तो V/Na इज कॉल्ड द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस मतलब जब कोलिजन होता है तब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एकदम नजदीक नजदीक आते हैं, एकदम नजदीक नजदीक आते हैं, तो एवरेज डिस्टेंस कितना होता है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से V/Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, KBT/P हो जाएगा भाई। चलो हाँ अब मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम का इक्वेशन बताओ। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम का इक्वेशन, एटम का वॉल्यूम आपको लिखना है तो क्या होगा, 4/3 πr³ है ऐसा। लेकिन आपको आर फाइंड करना है, आपको आर फाइंड करना है तो दोनों साइड क्यूब रूट लेना पड़ेगा। यस सर। तो V⁻⁻³ इज इक्वल टू, चलो मैं दोनों साइड क्यूब रूट लिखता हूँ पहले तो अच्छे से समझने के लिए। ये आपके पास फॉर्मूला है 4/3 πr³। तो r³ का इक्वेशन आप बनाओ, तो r³ इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, 3V/4π, ऐसा लिख सकते हो भाई। दोनों साइड क्यूब रूट लोगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, 1/3, और ये क्यूब रूट का क्या आ जाएगा, r आ जाएगा ना। यस सर। मतलब जो r है बेटा, r इज प्रपोजनल टू V⁻, क्या लिख सकते हो, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला के हिसाब से बताया बेटा, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिस इज द इक्वेशन ऑफ एवरेज डिस्टेंस r इज इक्वल टू, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना V/Na, V/Na, तो V का क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों ने लिखा क्यूब रूट लेना पड़ेगा ना। देखो अभी नीचे मैंने लिखा यहाँ पर r इज प्रपोजल टू V⁻⁻1/3, तो उसका क्या लिया मैंने, क्यूब रूट लिया, ठीक है यहाँ पर। चलो यस सर। V/Na इज इक्वल, हम लोगों ने प्रूव किया है, देखो केबी की वैल्यू है आपके पास, टी की वैल्यू भी है आपके पास, डिवाइडेड बाय पी प्रेशर रेस टू 1/3। चलो अभी केबी की वैल्यू आपको पता है, केबी की वैल्यू याद है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻⁻23 डिवाइड इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है, प्रेशर 1 एटमोस्फियर, तो 1.01 इंटू 10⁵ और रेस टू पावर 1/3। चलो सिंप्लीफाई करो बेटा, क्यूब रूट का भी कैल्सियम आप निकाल सकते हो, याद है ना, 2 × 2 × 4 × 8 2248। सिंप्लीफाई हो पाएगा बेटा कि करके बता दूं। चलो क्यूब रूट वालों बताइए ना। ओके चलो, चलो फॉर्मूला लिखो बेटा, केबी की वैल्यू क्या है, 1.38 10⁻⁻23। टेम्परेचर कितना है, 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵।
रेस टू 1/3। चलो अभी पहले तो सिंप्लीफाई करो। 1.38 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 1.01 करो, क्या आंसर आता है बताओ। 1.38 इंटू 300। 409.90 एक मिनट पाँच बोलो बेटा। 409.90 0.90 ओके। यस चलो ये -5 ऊपर जाएगा, अरे +5 ऊपर जाएगा तो -5। 23 -23 -25 तो -28 यस सर रेस टू 1/3। अभी आपको क्यूब रूट निकालना बेटा, तो ये 3 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 3 से डिवाइड हो सके ऐसा, तो इसको मैं 27 के फॉर्म में लाता हूँ तो क्या हो जाएगा 40.99 9 यस सर इंटू 10 की पावर -27। 27 चलो अभी कैलकुलेटर पर ये नंबर लिखो 40.990, फिर 2 बार स्क्वायर रूट दबाओ, इंटू 2 बार स्क्वायर रूट, इंटू 4 बार स्क्वायर रूट, इंटू 8 बार स्क्वायर रूट 8 टाइम्स, हाँ सर। इंटू क्या आता है बताओ। सर 3.44 7 3.44। 7 8 7 हाँ। चलो 27 को 3 से डिवाइड करो, क्या होगा बेटा -9 -9 हाँ सर। मीटर, हम्म, ठीक है। हाँ सर। मतलब आप जब भी क्यूब रूट लेते हो ना बेटा, तो ये जो यहाँ पर पावर होगी ना वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, उस फॉर्म में ही आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। यस हाँ, यस सर तो या तो इसको 30 में लाओ या तो इसको 27 में लाओ, मतलब 3 से डिवाइड हो सके ऐसे नंबर में आपको उसको कैसे भी करके लाना है, ठीक है। यस सर यस। हाँ सर। चलो ठीक है। चलो आ गया आंसर, देखो 3.4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, यस सर ठीक है। चलो 11.36। चलो फटाफट, डेटा शीट में इतना बड़ा दिया लेकिन उतना कुछ काम का ही नहीं है। कंप्यूट द टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दे दिया गया है 27 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो। हाँ सर 500 सही। थैंक यू सर Compare it with the mean separation between two electrons in metal which is given to be 2 into 10 की पावर -10 मीटर। तो दैट इज कॉल्ड, वो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, आर है, आर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस दिया है, ठीक है। हाँ सर। 2 इंटू 10 की पावर -10। हम्म, चलो ओके, अभी एक्सरसाइज ये और ये ना वो ना वो ना ये ना वो, ये हमको कुछ काम का नहीं है। नहीं है। सिंपल, पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो अभी ये इक्वेशन बेटा अभी आपको याद होगा, अभी लास्ट सम में भी हाँ हम लोगों सर। ने find किया। पीनी जगह 3 MKBT। हाँ, तो चलो यस ये सर वैल्यू फाइंड करो बेटा फटाफट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लाना है,
तो H की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है, Kb भी पता है और टेम्परेचर भी आपको पता है। चलो क्या आंसर आया? एक मिनट। ओके बेटा। सर 0.0623। 0.0623 ओके सही है, 10⁻⁻⁷ मीटर। हाँ सर। हाँ सर। बस अभी लैम्बडा बाय आर आपको फाइंड करना है, कंपेयर ओके। करना है। तो लैम्बडा है और आर आपको दे दिया गया है बेटा, जो आएगा वो आपका आंसर। यस सर। सर 0.031 इंटू 10⁻, नहीं इंटू 10⁻² था। हाँ तो सर 31। हम्म यस सर। चलो हो गया। तो हाँ सर। एवरेज सर लैम्बडा मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, लैम्बडा इज इक्वल टू 31 आर, हाँ सर लिख सकते हैं है सर। ना। मतलब एवरेज डिस्टेंस से वेवलेंथ जो है वो 31 टाइम्स ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हो। एवरेज हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इन एटम इज 31 टाइम्स डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो इलस्ट्रेशन में इतने ज्यादा खास नहीं है, फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। चलो डेटा शीट अभी एक्सरसाइज के जो सम अपने को ना अच्छे से किए हो तो ये तो बहुत इजी है, फटाफट हो जाएंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रीक्वेंसी, चलो डेटा शीट बनाओ बेटा। फ्रीक्वेंसी एफ, एफ आपको दे दिया गया है। पावर इमिटेड इज 2 × 10⁻³ वोट, तो पावर मतलब आपको पी दे दिया गया है। चलो पहला बहुत एकदम इजी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ द लाइट बीम। तो एनर्जी आप कैसे फाइंड करते हो जब फ्रीक्वेंसी आपके पास है बेटा? तो याद करो फॉर्मूला E इज इक्वल टू HF। चलो आंसर लाओ, H भी है F भी आपके पास है, E इज इक्वल टू HF। सर 39.25। जो भी आता है।
7.5 सॉरी सर 7.5। ओके, चलो ई का आंसर आ गया बेटा। अभी दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है, हाउ मच फोटॉन्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने फोटोन इमिट होते हैं, ये आपको फाइंड करना है। चलो समझो। अभी आपको देखो बेटा, पावर दिया है, तो पावर की बेसिक फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपके पास, NHF अपॉन टी। चलो तो N इज इक्वल टू आपकी फॉर्मूला क्या बनेगी, T ऊपर जाएगा तो P Yes. इंटू टी बाई HF। देखो पावर आपको दे दिया गया है, T मतलब 1 सेकंड में फाइंड करना है, और HF मतलब E आपने फाइंड किया है। देखो E इज इक्वल टू HF आपने फाइंड किया है, यस सर। ठीक है। सब वैल्यू रख दो, जो आएगा वो आपका आंसर। ओके सर। આપણું તારો ઈનો શું આવ્યો, ઈનો આન્સર 39.75। 7.5 આવ્યો પાક્કું, તારો હું આવ્યો? 39.78 એટલે આ વાલો। ઓકે, મેં 65 લીધું હશે બેટા। અચ્છા હા ઓકે। चलो एन फाइंड करो बेटा, आंसर आ जाना चाहिए। आ गया? हाँ सर, सर 5 इंटू 10 की पावर 15। ओके, चलो 11.2। चलो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम आपको दे दिया गया। वर्क फंक्शन मतलब क्या बेटा, याद करो, फाई नॉट इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 50 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास, HF0। HF0 इज इक्वल टू ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी एनर्जी फाइंड करनी होगी बेटा, जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना, एनर्जी फाइंड करनी है तब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर ला सकते हो। और एनर्जी के ऊपर से आपको कोई भी क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है बेटा, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी के Yes, sir. ऊपर से आप एनर्जी फाइंड करते हो तो आंसर जूल में आएगा, लेकिन जूल को आप 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। चलो अभी आपको एनर्जी के ऊपर से कोई भी क्वांटिटी फाइंड करनी हो, चाहे मोमेंटम हो, वेवलेंथ हो, फ्रीक्वेंसी हो, तो याद रखना बेटा, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उसको जूल में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, वो भूलना नहीं है, ठीक है। ओके। चलो तो यहाँ पर आपको जो F0 फाइंड करना है बेटा, तो F0 इज इक्वल टू ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 3.4। डिवाइडेड बाई H की वैल्यू आपको पता है। हाँ सर। चलो आंसर लाओ। सर 0.51 इंटू 10 की पावर 15। यही आ रहा है क्या? हाँ 5.60 इंटू, हाँ ये है। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट, मतलब लैम्बडा फाइंड करना है। इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे दिया गया है, तो नेक्स्ट डेटा सेट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा बेटा, V0।
तो वो आपको दे दिया गया है, कितना है 0.60, 0.60 वोल्ट, ठीक है। चलो अभी ये इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए याद करो, हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव जीरो, याद है भाई? यस सर। माइनस फाइव जीरो, के मैक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, ईवी जीरो, ईवी जीरो इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, लेमड़ा फाइंड करना है तो लेमड़ा का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एफ की जगह बस सी बाई लेमड़ा यस सर। माइनस फाइव जीरो। चलो तो अपने को ये माइनस फाइव जीरो ये साइड ले जाओ, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, एच सी बाई लेमड़ा इज इक्वल टू ई वी जीरो प्लस फाइव जीरो, ठीक है। लेमड़ा फाइंड करना है तो लेमड़ा ऊपर जाएगा और ये सारी क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, यस सर। तो लेमड़ा डेट इज इक्वल टू एच सी बाई ई वी जीरो प्लस फाइव जीरो। 50, हाँ यस सर। चलो एच की वैल्यू भी आपके पास है, सी की वैल्यू भी, ई की वैल्यू भी पता है, वी जीरो भी आपको दिया है और वर्क फंक्शन भी जूल में आपके पास है, और वर्क फंक्शन भी आपके पास है जूल में, हाँ जूल में। हो गया बेटा, ये कर रहे हो? कर रहे हैं सर 2 मिनट। हाँ ओके सर 4.5 इंटू 10 की पावर -7। 4.5 10 की पावर माइनस 9। यहाँ पर जो आंसर दिया है वो आ रहा है बेटा कुछ उसके नजदीक? સર એ જ આવે છે 4.5 ઇન્ટુ 10 की પાવર, હા એટલે આ લોકોએ 454 લઈ લીધું। નેનોમીટર માં ફેરવું છે ને એટલે। હા એટલે થઈ ગયો ભાઈ કૃષભ? हाँ सर। यस सर। चलो 4th नंबर का सम, ये थर्ड में ना एक ही इक्वेशन यूज करना है, E इज इक्वल टू एच एफ एच सी बाई लेमड़ा, एच सी बाई लेमड़ा सब में ये अलग अलग कलर के लिए दिया है इसीलिए, ठीक है। ઓકે સર।
सबके लिए देखो, सब में वेवलेंथ आपको दे दी गई है, सब में आपको एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे फाइंड करोगे मैं आपको बता देता हूँ। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा है, ये आंसर जो होगा वो जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये जो आंसर एच सी बाई लैम्बडा का, उसको आप ई से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है। चलो यस 11.4 फटाफट। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा आपको फाइंड करना है। पहला केस ए, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको दे दी गई है v 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। चलो तो स्पीड के ऊपर से आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे फाइंड करोगे, लैम्बडा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बेटा, h बाई पी, और p इज इक्वल टू मोमेंटम क्या है, mv, ठीक है ना। चलो स्पीड आपको दे दी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर भी लिखा है, तो फटाफट लैम्बडा फाइंड करो उसमें। काउंट करो, पीले चार कौन होते हैं। सर P49 इंटू 10, हाँ आज बराबर है आप। वेवलेंथ कितनी आई लैम्बडा, देखो हाँ दिया। सर ये आ गया। हाँ सर। हाँ सर। सर 1.34 इंटू 10⁻⁻10। यस ठीक। सर। चलो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें बॉल ऑफ मास, मतलब मास ऑफ बॉल एम आपको दे दिया गया है 150 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, मतलब 150 10⁻⁻3, ठीक है। यस तो सर। आपकी नेट स्पीड आपको दे दी गई है, v आपको दे दिया गया है 30। चलो तो यहाँ पर भी डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है, तो क्या सेम इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय एम बी। सब वैल्यू है आपके पास, वैल्यू रखो और आंसर लाओ। हो गया। हाँ सर हाँ 1.4। सर। हाँ सर। सही 1.47। इसमें भी यही है, तीन सम बेटा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, हाँ सर। यस सर। जी सर। 6 7, 5 6 7 ओके सर। इलस्ट्रेशन 5 6 7, ओके सर। ठीक है। वो बेटा आप कंप्लीट कर लेना।
और इलस्ट्रेशन जो 5, 6, 7 है वो आपको 2 बार नहीं करने हैं। बाकी जो सम्स किए ना बेटा वो आपको सिर्फ 2 बार करना है। और आज चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन में आपको भेज दूंगा नंबर, यस सर। वो लर्न कर लेना है, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। સર 11.6 માં છે શું? એટલે સોરી 11.5 વાળામાં 11.5 માં બેટા માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન માસ ઓફ પ્રોટોન ને એના પરથી તમારે સમ કરવાનો છે। અચ્છા ઓકે લેમ્ડા ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ 1/√m। હા હા ઓકે नहीं तो काले करावीश बेटा, वांधो नहीं। ओके હા ओके सर। थैंक यू બાય सर। સર થેન્ક યુ સર। जो मजा आया आज की क्लास में। રેકોર્ડિંગ ચાલે છે ચાલો બાય મેમ।